नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। हम चला रहे हैं 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा, जिसका आज दूसरा दिन है। आप सब लगातार पहले दिन जुड़े, अभ्यास किया, बहुत अच्छा लगा। आपको इसी तरह कंसिस्टेंसी के साथ 30 दिनों तक लगातार अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। एंड ट्रस्ट मी, 30 दिनों तक यदि आप कंसिस्टेंट रहे तो सच में आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हम करवाते हैं स्टैंडिंग आसन, यानी कि खड़े होकर के जो वाले जो आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं, जिससे वेट लॉस, हमारी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है और साथ ही हमारी जो स्ट्रेस, एंजाइटी है, एकाग्रता है, कंसंट्रेशन जो होती है माइंड की, वो बिल्ड करने में बहुत लाभदायक है आज की क्लास। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद आज के जो मेन आसन हैं उनको हम शुरू करते हैं। चलिए हल्के हल्के कदमों के साथ वॉकिंग शुरू कर देंगे। जब भी हम वॉकिंग शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता जाता है। तो हर रोज कम से कम आप 5 से 10 मिनट तक वॉक जरूर करें। जैसे किसी का फोन आ जाए तो फोन पे बातें करते करते आप वॉक कर सकते हैं। इस तरह से रोजाना 10 से 20 मिनट जरूर निकालें खुद के लिए, वॉकिंग के लिए। चलिए वॉक फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, बहुत बढ़िया, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहां से कोशिश कीजिए, इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर लेंगे। अब डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए क्या करेंगे, आप अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करेंगे इस तरह से। और जो इजी वेरिएशंस वाले हैं, जितनी मेरी मात्र शक्तियां हैं, पितर शक्तियां हैं, जिनके घुटनों में दर्द रहता है या बिगनर्स हैं, वो इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो करते रहेंगे। चलिए लेट्स वॉक फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, बहुत बढ़िया, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, वेरी गुड। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। वापस से टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। यहां से अब नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, अपने हील्स ग्लूट्स पे टच रहेंगे और साथ में अपने हाथों को भी संचालित करते रहेंगे ऐसे, इस तरह से। चलिए 1, 2, 3, फास्ट, 4, बहुत बढ़िया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट के 10, 9, बहुत बढ़िया, 8, 7, हस्तपाद संचालन, 6, 5, लंबी गहरी श्वासों के साथ, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सहेल कर दीजिए। जब आप श्वास लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपकी जो बेली है, एब्डोमेन है, वो अंदर चली जाएगी। इस तरह से श्वास भरते हुए पेट बाहर, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर। चलिए यहां से जंपिंग जैक करेंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए सिर्फ मेरी तरह ऐसे वॉक करते रहेंगे। 1 साइडवेज वॉक, 2, 3, 4,
5 6 7 8, जितना आपसे हो सके उतना करेंगे, 9 10, एक साथ ही, पहले दिन ज्यादा पुश नहीं करेंगे, 10 9 8 7 6, बहुत बढ़िया, 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास। हर रोज बस 1% पुश कीजिए और 70 दिनों में आप अपनी 100% एफिशिएंसी को पुश कर देंगे। कंपाउंडिंग मैथ का फॉर्मूला है, समझ आ जाएगा धीरे धीरे, आप अभ्यास करते जाएंगे। तो वापस से एक डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट टाइम, टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से कुछ अभ्यास मैं बैठ के करवा देता हूं, आप नीरज भाई को फॉलो करते हुए डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए खड़े खड़े अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को संचालित करते रहेंगे, दोनों हाथों को सामने ले आएंगे, थोड़ी सी जॉइंट मोबिलिटी कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। फिस्ट बनाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2, पैरों को संचालित करते रहेंगे, 3 4 5 6, बिल्कुल आराम आराम से, 7 8, फील के साथ करेंगे, 9 10, विपरीत दिशा में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज शोल्डर रोटेट करेंगे। आपके फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। 2 3, सब के सब अभ्यास करेंगे। 4, कोशिश कीजिए आपके एल्बोज टच हो। 5 6, नहीं हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएंगी। 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को साइड ड्रॉप करते हुए अच्छे से शेक कर लेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लीजिए। वेरी गुड, ताकि आपके दोनों हाथों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। अब यहां से दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे और श्वास बढ़ते हुए ऊपर ले जाएंगे ताड़ासन में। वेरी गुड। कोशिश कीजिए आपके हील्स टच लिफ्ट हो जाए तो हील्स को लिफ्ट कीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। वापस से इनहेल अप, ताड़ासना। पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेच इन योर साइड बॉडी। एक्सेल डाउन, श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास बढ़ते हुए ऊपर। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9। यदि आपके घर में बच्चे हैं, उनकी हाइट बढ़ानी है तो उन्हें रोज इसका अभ्यास कीजिए। वो पंजों के ऊपर ताड़ासन में वॉक करते रहेंगे तो उनकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। 6 5 4 3 2 1। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर के ऊपर रख लेंगे। लास्ट टाइम विद इनहेल अप। अब यहां से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। वी विल प्रैक्टिस तिर्यक ताड़ासना। साइडवेज ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 10 9 8, वेरी गुड। 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। यहां से हम अभ्यास करेंगे कटी चक्रासन का। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे ट्विस्ट कर देंगे ऐसे, श्वास छोड़ते हुए। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, ऐसे, इस तरह से डायनेमिक रूप से
10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3। सिर्फ आपकी जो अपर बॉडी है वो मूव होगी, आपकी जो लोअर बॉडी है वो फिक्स रहेगी। 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। दोनों हाथों को शेक कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप इनहेल एंड कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से अपने साइडवेज ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। अपने राइट हैंड को जितना नीचे आप ले जा सकते हैं उतना नीचे लीजिए। ऐसे लेफ्ट हैंड को रेज करेंगे, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट करेंगे और कोशिश कीजिए आपके लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को देखने का। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। वेरी गुड। अब यहां से डायनेमिक रूप से दोनों साइड से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पूरा साइड में स्ट्रेच फील करेंगे। 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। वेरी गुड एंड लास्ट 1। वेरी गुड। रिलैक्स कर लेंगे। अब यहां से हम आपके जो फ्रोजन शोल्डर्स हैं और आपके जो नेक का जो पोस्चर बिगड़ गया है, आपके नेक हम्प आ जाता है, यहाँ पर एक हंस टाइप में हो जाता है, उसके लिए हम अभ्यास करेंगे। थोड़ी सी अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से फिस्ट बनाते हुए ऐसे कर लेंगे। आपकी जो दृष्टि है वो लेफ्ट हैंड के ऊपर रहेगी इस तरह से। अब यहां से बो एंड एरो पोज करेंगे हम। जैसे धनुष से तीर चलाते हैं वैसे ही अभ्यास करेंगे। कैसे? ऐसे श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, गर्दन को हल्की सी पीछे इस तरह से। 1, वापस से 2 3 4। 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर वापस से 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। अब सेम चेंज करेंगे दूसरी साइड से। यहां से अपने राइट हैंड से फिस्ट बनाएंगे। आपकी जो दृष्टि है, गेज है, वो आपके राइट हैंड के ऊपर रहेगी। यहां से लेफ्ट हैंड से श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and hold here for count of 5 4 3 2 1। डाउन कर लेंगे। एक डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। यहां से दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे और अपनी नेक को रोटेट करेंगे। हम बिल्कुल आराम आराम से राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे। लुक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट लेफ्ट सेंटर। यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे नेक का। हम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन।
यदि आपको सर्वाइकल है तो आप ज्यादा गर्दन आगे नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सेंटर। अब यहां से हमारे अपर बॉडी की हमने मोबिलाइजेशन कर ली है, लोअर बॉडी के ऊपर हम काम करेंगे थोड़ा सा। यहां से दोनों हाथ कमर पर रखेंगे या फिर एक हाथ को दीवार के सहारे रख लीजिए और अपने पैर को रेज करेंगे ऐसे। 1 2 3। जो आप चेयर के ऊपर बैठ के कर रहे हैं वो दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए अपने थाइज के नीचे रख लेंगे। 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 7, जितना आपसे हो सके उतना करते जाएंगे। 8, धीरे धीरे सब होने लग जाएगा। 9 10, वेरी गुड। अब यहां से अपने लेग्स को साइडवेज किक करेंगे ऐसे। 1, दीवार का सहारा लीजिए आप एक हाथ से। 2 3, सेम लेग से कर लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे। 1 2, यदि आपका बैलेंस ना बने आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अपने नीज को लिफ्ट करेंगे, रेज करेंगे आपके हिप विड्थ के ऊंचाई के ऊपर, यानी कि आपके पेट है, पेट की ऊंचाई तक अपने नीज को लिफ्ट करेंगे ऐसे। दोनों हाथों को नीचे क्रॉस कर लेंगे, वापस से डाउन। चेंज योर लेग। 2 3 4, फास्ट करेंगे। 5 6 7, स्पीड अप। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। सेकंड राउंड करेंगे सेम का हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरी सांस। यदि आपका फर्स्ट डे है आप सिर्फ इजी वेरिएशंस को ही फॉलो कीजिए और ज्यादा लिमिट को पुश मत कीजिए, नहीं तो फिर 2-3 दिन तक आपकी बॉडी में पेन रहेगा। यदि आप बिगिनर्स हैं और लगातार आप पुराने टाइम से हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। अब यहां से कुछ आसन सहज स्टैंडिंग के धीरे धीरे हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम फॉरवर्ड बेंडिंग है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप इजी वेरिएशंस के लिए आपके सामने एक चेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम समकोण आसन का अभ्यास करेंगे। समकोण आसन का अभ्यास कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट कीजिए। ताड़ासन में दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल स्लाइट गैप, आपके ग्लूट्स हैं उन्हें स्क्वीज कर लीजिए ताकि आपके जो फ्रंटल थाइज हैं वो एंगेज हो सकें। इस तरह से दोनों हाथ आपके कानों के पीछे रहेंगे। दोनों हाथ आपके कानों के पीछे
यहाँ से श्वास छोड़ते हुए, ये हमारे 2 प्यूबिक बोन होते हैं, यहाँ पर 2 हड्डियां फील होंगी, उन हड्डियों को फील कीजिए। यहां से कट करना हमें, यहां से ग्लूट्स को पीछे ले जाएंगे, यहां से कट करेंगे, इस तरह से हंस बनाते हुए नीचे जाएंगे, इस तरह से कट करेंगे। ओके, अराउंड 1 हैंड डिस्टेंस रखेंगे चेयर के सहारे, या फिर आप वॉल का सहारा ले सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर लेंगे, ग्लूट्स को पीछे पुश कर देंगे और ऐसे 90 डिग्री पर होल्ड कर लेंगे। यदि आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे, होल्ड कीजिए। यहां पर आपके दोनों हाथ ईयर्स के ऊपर रहेंगे, फिंगर्स को सेपरेट कर लीजिए। वेरी गुड, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5। आप चाहें तो चेयर का सहारा ले सकते हैं ऐसे। 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। एक बार फिर से सेम रिपीट करेंगे हम। समकोण आसन, दोनों पैरों को पास ले आइए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ आपके ईयर्स के पीछे, बोथ हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, पैरों को माइक्रोबेंड कर सकते हैं, नीज को माइक्रोबेंड कर लीजिए, घुटनों को। आपकी कमर सीधी रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें, आपकी कमर सीधी रहेगी, आपके दोनों हाथ आपके ईयर से ऊपर रहेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। लास्ट राउंड करेंगे इसका समकोण आसन का ही। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, फ्रंटल थाइज को एंगेज कर लेंगे, आपके जो क्वाड मसल्स हैं उन्हें एंगेज कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ, ध्यान रहे, आपके ईयर्स से ऊपर रहेंगे, कानों से ऊपर रहेंगे, और 90 डिग्री पर आकर होल्ड कर लेंगे। अपने घुटनों को माइक्रो बेंड कर लीजिए, ग्लूट्स को पीछे पुश कीजिए, होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस से ऊपर आ जाएंगे, यहां से दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, थोड़े से पैरों में मूवमेंट कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से समकोण आसन हमने सीख लिया है, यहां से पादहस्तासन है उसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है तो आप आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे, इस चीज में उन चीजों को अवॉइड कर लेंगे। सिर्फ आप जो पादहस्तासन हम करवा रहे हैं उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका या लोअर बैक में पेन रहता है तो। चलिए अब यहां से कैसे करेंगे, दोनों हाथों से श्वास छोड़ते हुए घुटनों को माइक्रो बेंड, ग्लूट्स को स्क्वीज, नीचे ले जाएंगे। जितना आपसे नीचे जाए उतना नीचे जाइए आप ऐसे, और टच कर लीजिए, जितना आपसे हो पाए उतना नीचे कर लीजिए। यदि आपसे खड़े होकर नहीं किया जाता, आप चेयर के ऊपर बैठकर भी पादहस्तासन का अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चेयर के ऊपर बैठे बैठे इस तरह से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपका अब्डोमेन पेट आ जाएगा, कोई बात नहीं, जितने आपके हाथ नीचे जाए उतना नीचे जाने का प्रयास कर लें। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। एक डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे, होल्ड करेंगे यहां 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर, ऊपर हस्त उत्तान आसन, और नीचे श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लें। वेरी गुड। यहां से कुछ बैलेंसिंग के आसन हैं, उनका हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लॉर्ड कृष्णा का जो फेवरेट पोज है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, आप अपने चेयर का सहारा ले लीजिए या फिर एक वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। यहां से आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे, आपके बिग टो को फिंगर से सेपरेट कर लेंगे, जो पैर का अंगूठा है वो सेपरेट कर लेंगे इस तरह से।
दूर कर लेंगे फिंगर्स से, ताकि आपका जो इससे क्या होगा, आपका पूरा बैलेंस है, पूरा बॉडी वेट है इक्वली आपके पूरे पैर के ऊपर आएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपके पैर के बिग टो को सेपरेट कर लीजिए फिंगर से, ताकि इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब यहां से आपका एक हाथ चेयर के ऊपर इजी वेरिएशंस के लिए, बाकी अपने इस भाई को फॉलो कर सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए। राइट लेग को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से और होल्ड करेंगे। यदि आप बैलेंस बना पाए तो यहां से बांसुरी बजाने का जो पोज है वो कर लेंगे, लॉर्ड कृष्णा पोज। बैक एंड टिंग, यदि आप फ्लूट बजा सकते हैं तो एक म्यूजिक दे दीजिए बांसुरी का। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने राइट लेग के बिग टो को सेपरेट कर लेंगे फिंगर से, राइट पैर के अंगूठे को पैर की अंगुलियों से सेपरेट कर लेंगे। अब यहां से क्रॉस करेंगे लेग को और यहां से अपने राइट हैंड को दूर, लेफ्ट हैंड नजदीक, ऐसे फ्लूट बजाते हुए का पोज कर लेंगे ऐसे। वेरी गुड। इससे क्या होता है, एक तो हमारा बैलेंस बिल्ड होता है, साथ ही यदि आपको हंसते हुए चीखते हुए फ्रीक्वेंटली यूरिन पास आउट हो जाता है, आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हैं तो उनको मजबूती देता है। लास्ट के 5 4 3 2 1। रिलैक्स, दोनों पैरों को संचालित कर लें। अब यहां से वृक्षासन यानी कि ट्री पोज का हम अभ्यास करेंगे। सिमिलर वर्जन है। यदि आपसे डिफिकल्ट नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैर पूरा लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे हो सके एक हाथ को आप चेयर के सहारे इस्तेमाल कीजिए, लेफ्ट हैंड से चेयर को सेपरेट योर बिग टो फ्रॉम फिंगर्स। अब यहां से अपनी राइट लेग को इनर थाई के पास रख लीजिए, लेफ्ट इनर थाई के पास रखिए। इस तरह से चेयर वर्जन में आप इस तरह से होल्ड कीजिए। यदि आप बैलेंस बन पाए कोशिश कीजिए दोनों हाथों को ऊपर कर पाए। नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, एक हाथ को दीवार के सहारे या फिर चेयर के सहारे रखकर इस तरह से होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेग चेंज कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे राइट लेग के साथ। राइट लेग के बिग टो को सेपरेट करेंगे राइट फिंगर से, अपने लेफ्ट लेग को राइट इनर थाई के पास रखें और इस तरह से यदि कोशिश कीजिए दोनों हाथों से आप बैलेंस बना पाए, ऊपर नमस्कार मुद्रा में जोड़ पाए, ठीक है। नहीं जोड़ पाए कोई दिक्कत नहीं, होल्ड कीजिए यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को नीचे ले आइए और दोनों पैरों को सेक कर लेंगे इस तरह से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से जो स्टैंडिंग आसन में लास्ट आसन का अभ्यास करेंगे हम, गरुड़ आसन का। यदि आपसे बैठ के खड़े होकर नहीं हो रहा, आप बैठ के चेयर के ऊपर बैठ के भी गरुड़ आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हाथों से दोनों हाथों को इस तरह से क्रॉस कीजिए। आपके जो शोल्डर ब्लेड्स में फ्लेक्सिबिलिटी है उसका काम भी करते हैं, फ्रोजन शोल्डर्स को रिलीव भी करती है। इस तरह से कीजिए। अब कोशिश कीजिए यहां से अपने राइट लेग को आप रैप कर लेफ्ट लेग के पीछे रखें। कोशिश कीजिए, यदि नहीं हो पाए कोई बात नहीं, सिर्फ लेग को क्रॉस कर लीजिए। जैसे हम फ्लूट पोज में क्रॉस किए हुए थे उसी तरह से सिर्फ क्रॉस कर लीजिए। इस तरह से सिर्फ इतना ही करना है। आज शुरुआती पहला दिन है, हम सिर्फ इतना ही करेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे, पैर को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। गरुड़ आसन ये आपके जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से वापस से इंटरलॉक कर लेंगे इस तरह से हाथों को। लास्ट के 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। दोनों हाथों को रिलीज कर देंगे और यहां से रेस्ट करेंगे हम चाइल्ड पोज में। हमने स्टैंडिंग आसन्स बहुत कर लिए हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर लीजिए। इस तरह से चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। आपके दोनों नी कैप हैं, दोनों घुटने हैं वाइड, और दोनों हाथों को कप से बनाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। अगेन, यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, इस तरह से आप चाइल्ड पोज में नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां से पूरी बॉडी को लेंथन दे दीजिए, पेट के बल लेट जाएंगे और पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे। दोनों हाथों से इसे कप से बनाते हुए लेंथन दे दीजिए और रेस्ट करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएंगे। जब भी हम स्टैंडिंग आसन्स करते हैं तो लास्ट में हमें कुछ इन्वर्टेड आसन्स जरूर करने चाहिए, इन्वर्जन पोज करने चाहिए, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अपर बॉडी में मूव हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन वो वापस से यानी कि लोअर बॉडी से अपर बॉडी में आ सके। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं इस तरह से, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए और एक एक करके पैर को जितना आपसे ऊपर ले जा सके, ट्राई टू रेज योर लेग वन बाय वन। This will help us to send our blood circulation back to our head and upper body region. Alternatively, एक एक पैर को जितना आप रेज कर सकते हैं उतना रेज कीजिए। आपके लोअर बॉडी फैट के लिए, आपके थाइज के फैट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे और साथ में यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो त्रिफला पाउडर है उसका इस्तेमाल कीजिए। रात में त्रिफला को भिगो दीजिए, सुबह उसको गर्म कीजिए उस पानी को, जैसे 1 गिलास पानी में आपने त्रिफला को सोक किया ओवरनाइट, देन मॉर्निंग में उसे बॉईल कीजिए और जब वो हाफ रह जाए, त्रिफला हाफ रह जाए, तब उसे छानकर या बिना छाने पी सकते हैं। आपके वेट लॉस की जर्नी को बहुत इजी कर देगा वो। अभ्यास करते रहें कि प्रैक्टिसिंग, अल्टरनेटिवली पैरों को रेज करते रहेंगे। वेरी गुड। लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लीजिए। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे लेग रेजेस का। दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले जाइए, एक एक करके पैर को लिफ्ट कीजिए। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4, वेरी गुड। 5 6, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप इस तरह से अभ्यास करते हुए। 7 8 9। इन्हीं अभ्यासों से न्यूज भाई ने अपना 6 किलो वजन कम किया है। तो आप भी लगातार अभ्यास करते रहेंगे, वजन भी कम होगा, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। लास्ट के 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपने दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे ले आइए, या फिर यदि आप वॉल के सहारे हैं तो आप वॉल के सहारे चले जाइए। इस तरह से आप वॉल के सहारे दोनों पैरों को लिफ्ट कर लेंगे। अपने पंजों को आपकी तरफ खींचिए, पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू, और होल्ड करेंगे यहाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। दोनों पैरों को इस तरह से साइडवेज शेक कर लेंगे और काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। वापस से रेज करेंगे दोनों पैरों को, अर्ध हलासन में होल्ड करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा जो पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों से अपर बॉडी में आने जाता है। फ्रॉम लेग्स टू अपर बॉडी ब्लड सर्कुलेशन मूव होता है। होल्ड करेंगे लास्ट के 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। कम से कम 3 बार हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने आधा घंटे से जो स्टैंडिंग आसन्स हैं उनका अभ्यास किया है। तो स्टैंडिंग आसन्स में पूरा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की तरफ आ जाता है, फीट की तरफ आ जाता है। वापस से हमें हेड एंड अपर बॉडी की तरफ मूव करना है और खासकर वापस से रेज कर लीजिए दोनों पैरों को, होल्ड करेंगे। हाँ, यदि आपको रात में नींद नहीं आए, इस तरह दीवार के सहारे अपने दोनों पैरों को रेज करते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। टेक ए डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। होल्ड करेंगे लास्ट के 5 4 3 2 1। ड्रॉप करते हुए दोनों पैरों को साइडवेज में शेक कर लेंगे इस तरह से। अब यहां से हम एक एक पैर से एक पाद पवन मुक्त आसन है उसका अभ्यास करेंगे। अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे, राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आइए। एक पाद पवन मुक्त आसन, गैस, अपच, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, गैस, अफारा, पेट साफ नहीं होता, आप हर रोज कम से कम 10-15 मिनट तक पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। होल्ड कीजिए फॉर लास्ट के 5 4 3 2 1। चेंज योर लेग। रिपीट द सेम विद अवर लेफ्ट लेग। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। यदि आपको नाभि खिसकती है, उसके लिए भी आप एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। फॉर नेवल डिस्प्लेसमेंट, प्रैक्टिस एक पाद पवन मुक्त आसना फॉर 5 to 10 minutes। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अपने राइट लेग को भी, लेफ्ट लेग को, दोनों पैरों को सीधे कर देंगे और शेक कर लेंगे। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों नी कैप घुटनों को चेस्ट के पास लेके आए। आप चाहें तो नीज बाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं। लास्ट के 5 4 3 2 1। यहां से आपके हील्स आपके मैट की टच रहेंगी, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, हील्स टुगेदर, फीट टुगेदर, बोथ नी कैप टुगेदर, दोनों हाथ 180 डिग्री में। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे दोनों पैरों को फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से सेंटर में ले आएंगे दोनों पैरों को और सामने की तरफ खोल देंगे। शवासन का अभ्यास करेंगे हम, आप सबका फेवरेट आसन। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पंजों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर लेंगे। आपके दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड, दोनों हाथ बॉडी के पास रहेंगे इस तरह से। आपके नेक को हल्का सा राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो, उस भाग पर ध्यान केंद्रित कीजिए और उसे रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे। अपने पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, जकड़ लेंगे पूरी बॉडी को, हर ज्वाइंट को, अपने ग्लूट्स को, आपके थाइज को, आपके फिस्ट को, अपने हथेलियों को पूरी तरह से जकड़ लीजिए। ऐसे स्क्वीज कर लीजिए पूरी बॉडी को, जितना आप स्क्वीज कर सकते हैं, जितना जकड़ सकते हैं, पूरे हर एक बॉडी पार्ट को जकड़ लीजिए। होल्ड कीजिए। 5 4 3 2 1 रिलीज कर दीजिए। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। वापस से एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, जकड़ लीजिए, अपने मुट्ठियों को अच्छे से बंद कर लीजिए, ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। होल्ड हियर फॉर 5 4 3 2 1 रिलीज। कंप्लीट रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए। 5 4 3 2 1 रिलीज छोड़ दीजिए। कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपके पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट ले लेंगे। राइट साइड में करवट लेते हुए लेटे रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। यहां से अपने लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएंगे और यहां से अपने जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास में आ जाता हूं मैं। प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास करते हैं। एक बार मैं बता देता हूं प्राणायाम के लिए बेस्ट पोजीशन कैसे रहती हैं। जैसे जब भी हम प्राणायाम करते हैं, सबसे उत्तम जो पोजीशन बताई गई है वो पद्मासन बताई गई है। इस तरह से पद्मासन में यदि आप बैठ सकते हैं, ऐसे पद्मासन में बैठ सकते हैं, तो पद्मासन में बैठकर अभ्यास करेंगे तो आपकी कमर गर्दन ऑटोमेटिकली सीधी रहेगी। लेकिन बहुत सारे ज्वाइंट पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, हम पद्मासन में हर कोई नहीं बैठ पाता। उनके लिए क्या बताया गया है, अर्ध पद्मासन कर लीजिए। यानी कि अपने एक पैर को ऊपर क्रॉस करके बैठ लीजिए, इस तरह से अर्ध पद्मासन कर लीजिए। अब यदि ये भी नहीं हो पाए कोई बात नहीं, सुखासन में बैठ जाइए। इस तरह से आपके बेस को वाइड कर लीजिए। इस तरह से आपका पूरा बेस वाइड रहेगा। आपको जो कमर गर्दन सीधी रखने में, बैठने में बहुत हेल्प मिलेगी। प्राणायाम में हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। यदि आपको बैक पेन से सफर कर रहे हैं, आप पिल्लो का सहारा ले सकते हैं, दीवार के सहारे बैठ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस कोशिश कीजिए आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहे। कोशिश करनी है इतनी। ओके, चलिए अब यहां से फिर कैसे करेंगे हम प्राणायाम। इंडेक्स फिंगर है, इसको थंब के बेस के ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। थोड़ा सा पास आके दिखा देता हूं आपको। इस तरह से अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से श्वास लेंगे,
लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से श्वास छोड़ देंगे। वापस से राइट से इनहेल करेंगे, राइट से श्वास लेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। इसमें भी बहुत सारे साथी क्या गलती करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे फूफा करने से लाभ नहीं मिलेगा। आपकी श्वासों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपके यहां पर पाउडर रख दिया जाए, वो आप इनहेल ना कर पाए। यू शुड डू स्लो एंड डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी श्वास करनी है। चलिए 5 काउंट तक करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आपको मुंह बंद करना है। आपका जो इनहेल एंड एक्सहेल रहेगा वो सिर्फ आपके नोस्ट्रल्स के थ्रू रहेगा, नासिकाओं पे दोबारा ही रहेगा। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, completely exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। अब यहां से हम कपालभाति प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं कपालभाति? यदि आपको लोअर बैक में पेन रहता है, हाई बीपी की समस्या रहती है, सिर दर्द रहता है, आप कपालभाति अवॉइड कीजिए। आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम के 10 राउंड कर लीजिए। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति प्राणायाम सीखेंगे। कैसे करेंगे? फोर्सफुल एक्सेलेशन करना है, इनके फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। कपालभाति में हमें सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है, श्वास लेने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना है। कैसे करेंगे? ऐसे, जब आप फोर्स के साथ श्वास छोड़ेंगे, आपका बेली है, पेट है, ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। इस तरह से, इस तरह से ऑटोमेटिकली इन एंड आउट होता रहेगा। सबके सब अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का। आइज क्लोज्ड, एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स। जब भी आप कपालभाति प्राणायाम करें, ध्यान दें कि आपका फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। आप ऐसे स्ट्रेस ले लेते हैं पूरे चेहरे के ऊपर, सिकुड़न सी आ जाती है। बिल्कुल आपका फेशियल मसल्स हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे। धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ करेंगे, हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, और शुरुआत में हो सकता है आपका बेली इन एंड आउट ना हो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएगा। बस जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करेंगे। सेकेंड राउंड कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का।
1 सेकंड 1 स्ट्रोक। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए, कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए, कंप्लीटली सांस छोड़ दीजिए। यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पूरे माइंड को रिलैक्स कर देता है। जितनी भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है ब्राह्मरी प्राणायाम। कैसे करेंगे? ऐसे नहीं, थंब नहीं दिखा रहा आपको, अंगूठा नहीं दिखा रहा, ऐसे आपके थंब से ईयरबड्स है इनको बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर, बिल्कुल हल्की टच करेंगे, नाम मात्र टच रहेगा, बिल्कुल लाइट टच रहेगा आंखों के ऊपर। ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है आपको आंखों के ऊपर। कोशिश कीजिए आपके जो फिंगर टिप्स है वो आपके नोज के ऊपर ही टच रहे, आंखों के ऊपर टच करने की जरूरत भी नहीं है, और आपकी लिटिल फिंगर नोज के पास रहेगी। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग भी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं ये सब। और धीरे धीरे अब अपने ध्यान स्तर की बजाय आज हम फेस योगा है उसका अभ्यास करेंगे। हमने कल ध्यान स्तर किया था, आज फेस योगा कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे अच्छे से रब कर लीजिए। अपने फिंगर टिप से अपने फेस को टैप कीजिए ऐसे, इस तरह से। पहला जो स्टेप है हमारा फेस योगा का, वो अपने फिंगर से बिल्कुल लाइटली छोड़ लीजिए, पूरे हाथ को ढीला छोड़ते हुए टैप करेंगे ऐसे। आपके पूरे फेस में ऐसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। यदि आपकी ड्राई स्किन है तो कुछ भी आप लोशंस हैं वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मोस्टली गाय का घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टैप करते रहेंगे। हमारा स्टेप 1 है ये। अब यहां से स्टेप 2। स्टेप 2 में अपने फिंगर्स को ऐसे पीछे की तरफ कीजिए। आपकी जो दोनों हथेलियां हैं आगे की तरफ ऐसे आ जाएं। अब इन्हें अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और ऐसे साइडवेज पुश करेंगे, इस तरह से, इनसे आउट की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। 10 की रिपीटेशन में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर यहीं पर होल्ड कीजिए और ऐसे रोटेट कीजिए 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में रोटेट कीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपने यहां से इंडेक्स फिंगर और आपके थंब को लेते हुए पिंच करेंगे अपने आईब्रो को ऊपर की तरफ ऐसे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसे इस तरह से बेंड कर लीजिए और अपने आईज के नीचे रखते हुए अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे पूरा ऐसे। 1 2 आपके डार्क सर्कल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से आपके इंडेक्स फिंगर है, आपके जो नोज है उनके साइड में साइनस पॉइंट पे ऐसे रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से हम अपने चिक्स को अंदर की तरफ पुश करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से अपने दोनों गालों में एयर फिल कर लेंगे ऐसे। अब यहां से अपने माउथ में आ की साउंड निकालेंगे, साइलेंट साउंड। रिलैक्स। अब यहां से अपने चिन को अप करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे ऐसे और स्माइल करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब यहां से अपने थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बेंड करते हुए यहां से आपके थंब चिन के नीचे रहेंगे, इंडेक्स फिंगर ऊपर रहेगी। 1 2 आपके जो लाइन डबल चिन के लिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने पूरे चेहरे के ऊपर टैप करेंगे इस तरह से। रिलैक्स। अपने नेक को पूरी टैप कर लेंगे, पूरा रिलैक्स हो जाएगा। और आज हमारे 30 डेज लाइफ चेंजिंग योगा का दूसरा दिन है। 28 दिन और रहते हैं, तो सबके सब 28 एंड प्रोमिस कमेंट करेंगे। 28 एंड प्रोमिस कमेंट करते जाइए कमेंट्स में सबके सब। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आप कमेंट करते हैं ना जैसे 28 एंड प्रोमिस, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें स्टोर हो जाती हैं और आपको कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करती हैं। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी क्लासेस के बारे में नहीं बताया है तो उन्हें बात कीजिए, उन्हें बताइए, क्योंकि फ्री क्लासेस में फेस योगा से लेकर वेट लॉस योगा से लेकर हर डिजीज के ऊपर काम करवाए जाते हैं। अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इस नेक कार्य के लिए इन्वाइट कीजिए, उन्हें हमारी फ्री क्लासेस से जोड़िए, क्योंकि इससे आपके जो पुण्य कर्म है, नेक कर्म है, उनकी भागीदारी होगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इनवाइट करते रहें और ऐसे ही हमें अपना प्यार और सहयोग देते रहें। आप सब बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं। बस प्रोमिस कर लीजिए खुद से ये कि ये 30 दिन मुझे खुद को देने हैं, ये 30 दिन मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। यदि आपने ये प्रोमिस कर लिया खुद से, चाहे आपसे रोज 5 मिनट हो, यदि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप रोज 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिले, लेकिन कोशिश कीजिए रेगुलर रहने की और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क करते रहिए। अटेंडेंस लिंक आपको चैट के ऊपर यहाँ पर पिन किया हुआ मिल रहा है, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कीजिए।
इस तरह से कंसिस्टेंट रहना है 30 दिन, ये प्रॉमिस आप सबकी, और विश्वास मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे अपना प्यार और सहयोग में देते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू, डोंट वरी। सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। इससे की मुस्कुराहट का कारण बनिए।